हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपका एनपीसीआई के माध्यम से आप घर बैठे अपना बैंक खाता को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हो, एनपीसीआई मैपिंग करना चाहते हो, अपना डीबीटी चालू करना चाहते हो ताकि कोई भी गवर्नमेंट की जब भी सब्सिडी आए तो आपके बैंक में डायरेक्टली आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। मतलब कि शुरू से बताऊंगा, जैसे कि आपको कैसे करना है वो तरीका बताऊंगा, और कहाँ प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जस्ट आपको एनपीसीआई टाइप करके सर्च कर देना है। दोस्तों, एनपीसीआई टाइप करके जब आप सर्च करते होंगे तो जब साइट पे आते होंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होता होगा। और देन दोस्तों, आपको यहाँ पे कंज्यूमर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक करने के लिए आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है कंज्यूमर वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो भारत आधार सीडिंग इनेबलर के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता होगा। तो यहाँ पे आपको मैं पहले एक तो टर्म एंड कंडीशन बता दूं कि ये आधार सीडिंग आपका जो है, यानी कि एनपीसीआई डीबीटी जो है वो लिंक आप कर रहे हो। तो दोस्तों, हो मतलब इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है वो आप पहले सुन लो। आपका सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है वो आपका एक मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, अपने एक फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। और दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट भी आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है, सेम यही मोबाइल नंबर से। तो ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या इसी आधार कार्ड से ही लिंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका आधार अपडेट होना चाहिए किसी भी एक मोबाइल नंबर से, ताकि बाद में आपकी ओटीपी वेरीफाई हो सके। तो ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो, और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होता है, सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना होता है, जो सब बैंक से आपको मतलब एनपीसीआई मैपिंग करना है, आधार सीडिंग करना है। आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग एक ही चीज़ होता है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप जीवन में पहले कभी भी आधार सीडिंग नहीं करवाए रहेंगे, यानी कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक आज तक आपने किसी भी बैंक से नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे फ्रेश सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और अगर दोस्तों, अगर आपने पहले किसी भी दूसरे बैंक से, मान के चलो मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और इसे मैं हटा करके अपने करना चाहता हूँ एसबीआई बैंक में अपना आधार सीडिंग, यानी कि एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। देन दोस्तों, आपका जो भी खाता संख्या होता है, अकाउंट नंबर वो डाल करके बाय सबमिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आते होंगे, और कैप्चा कोड यहाँ पे भर करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे। उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओटीपी का कुछ इस तरह से सिनेरियो शो कर जाता होगा, जहाँ पे आपको अपनी जो भी रजिस्टर्ड आधार नंबर है, मतलब आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर अपडेट है उसमें ओटीपी चली जाती होगी। वही ओटीपी आपको यहाँ पे डाल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता होगा, और फिर बैंक वहाँ पे यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना होता होगा। जैसे कि मान के चलो मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में पहला आधार मैपेड पहले से है, लेकिन मैं उसे हटा करके अब अपना इनिशिएट करना चाहता हूँ, मान के चलो बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो मैंने मूवमेंट किया था एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार सीडिंग का जो प्रोसेस है वो होता रहेगा, और होने के बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता होगा, आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम योर रेफरेंस नंबर इज, जो भी एक रेफरेंस नंबर दिया होगा इसे आप नोट करके बाद में थोड़ा सा स्टेटस भी चेक कर सकते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सामने थोड़ी देर के बाद ऐसा कुछ आ जाता होगा कि नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक कैंसल्ड बाय एनपीसीआई। तो दोस्तों, ये ऐसा अगर आपके समस्या आ रही है या लिंक नहीं हो रहा है या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे हालांकि कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपको जो है नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जब बैंक का टाइमिंग हो, जैसे कि बैंक आपका जब खुलता है तो उसके बीच में बैंकिंग आवर्स में आप एक दो बार ट्राई कर सकते हैं दूसरे दिन। और अगर फिर भी आपका ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही बार बार आ रहा है, तो जैसे कि मान के चलो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऐसा करने का प्रयास किया था कि डीबीटी लिंक कर रहा था, तो बार बार मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने कई बार 2-3 दिन तक ट्राई किया, मेरे से तो यहाँ पे ऑनलाइन हुआ नहीं, और फिर फाइनली दोस्तों मुझे अपने बैंक ब्रांच ही जाना पड़ा अपना एनपीसीआई डीबीटी लिंक करने के लिए, ठीक है।
NPCI मैपिंग करने के लिए, ठीक है। आप एक चीज़ समझ लेना है, NPCI DBT हो गया, NPCI हो गया और आधार सीडिंग हो गया, ठीक है। आधार सीडिंग हो गया, तो ये तीनों चीज़ के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है। ये शब्द अलग हैं, बाकी सब क्या चीज़ मतलब एक ही शब्द हैं, ठीक है, एक ही चीज़ होता है। इसका कोई मतलब नहीं। इनसे क्या फ़ायदा होता है, आधार सीडिंग वगैरह करने से क्या फ़ायदा होता है वो सुन लो थोड़ा सा। कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की सब्सिडी मिलती है, जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया हो, या स्कॉलरशिप का पैसा हो गया हो, या वृद्धा पेंशन का पैसा हो गया हो, या किसी प्रकार की गैस सब्सिडी जब मिलती है, तो जिस बैंक खाते में आपका मतलब ये NPCI DBT या सीडिंग रहेगा, मतलब एक ही चीज़ होता है, ये अलग अलग नाम भले ही हैं, बाकी एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो जिसमें ये रहेगा तो उसमें ही आपका पैसा फिर आएगा, और वही एक तरह से मेन बैंक खाता हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन, तो मैं आपको एक सजेशन जस्ट अपने तौर पे करना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली बैंक ब्रांच जाएँ, वहाँ पे फॉर्म भरें, आवेदन लिखें, और वहाँ पे दोस्तों बैंक पासबुक लेकर के जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे जमा करेंगे काउंटर पे, तो 24 से 48 घंटे के अंदर वहाँ पे निश्चित रूप से हो जाएगा, अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो। हालांकि ऐसा सिर्फ मेरे बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्रॉब्लम आया था, मैंने एक्चुअली अपने एक दोस्त हैं उनके मैंने किया था, तो उनका कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका आधार सीडिंग बहुत आराम से हो गया, उनका था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला था मुझे। तो आई होप मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से गाइड कर दी है। फिर भी किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम मिली, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो बना दी है। बाकी अगर इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, NPCI मतलब जोड़ने से रिलेटेड या कोई भी कुछ करने से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।